assumption है कि all gender differences are socially constructed and all gender roles are also social construct. अब social construct क्या है ये भी थोड़ा सा ऑडियंस को मेरे ख्याल हम बता दें. मैं चाहूँगा आप इस पे रोशनी डालें और why this assumption is wrong. अच्छा, तो सबसे पहली बात है अली भाई, सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारी सोशल इन्वायरमेंट होती है, जैसा कि जो लोग जिसमें पले बढ़े होते हैं, तो उस इन्वायरमेंट की वजह से ये चीज़ बनती है. ठीक है, पावर स्ट्रक्चर. तो उन्होंने जैसे जेंडर रोल है कि औरत ने घर संभालना है, एक रोल जो ट्रेडिशनल फैमिलीज में, और मर्द ने बाहर जाके काम करना है. ऐसे ही ये असल में जो है ना ये खुद हम डिफाइन करते हैं, हमारा बनाया हुआ. बिल्कुल. अच्छा. और अगर हम जो है ऑपोजिट चीज़ें डिफाइन करें, ठीक है, यानी मेट्रियार्किकल चीज़ें डिफाइन करें, यानी बेसिकली आप कह लें कि वो रोल्स जो हैं वो ऑपोजिट कर दें. ठीक है, तो जो अपब्रिंगिंग होगी ना वो उस तरह की होगी. ठीक है, जिसमें ये रोल्स जो हैं वो इवेंचुअली स्विच हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि चूंकि ये पॉसिबल है, इसलिए जो है ये सारे का सारा मामला, ये जो डिफरेंस है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है और इसकी जो है एक्चुअल रियलिटी. और इवन जेंडर डिफरेंसेस भी सोशल कंस्ट्रक्ट है. हाँ जी, वो साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल. हाँ, वो साइकोलॉजिकली मेनली डालते हैं. और बायोलॉजी को भी वो कहते हैं कि बायोलॉजी मर्द और औरत का प्राइम डिफरेंस जो है सिर्फ और सिर्फ वो रह गया बर्थिंग कैपेसिटी पे. अच्छा, ठीक है, इवन वो औरतों की भी जो डेफिनेशन है ना उसको चेंज करें, आपको पता है बर्थिंग पीपल. ठीक है, तो कहते हैं आप इनको वुमन ना बोलें, इनको बर्थिंग पीपल बोलें, क्योंकि मतलब यानी कोई बर्थ देना. हाँ, वो मतलब क्योंकि बर्थिंग की कैपेसिटी एक मर्द भी रख सकता है. क्यों? क्योंकि जो बंदा अपना जेंडर डिक्लेयर कर दे कि मैं औरत, अगर मर्द डिक्लेयर कर दे लेकिन फिर भी वो बर्थिंग कैपेसिटी रखता है, तो वो इस वजह से उन्होंने उसको ये किया. तो मैं कहने का मतलब ये है कि उसमें वो कहते हैं कि द ओनली डिफरेंस इज़ द एबिलिटी टू गिव बर्थ. बिल्कुल ठीक. अच्छा, ये गलत क्यों है? ये गलत इस वजह से है क्योंकि देखें हमारे यहाँ ना बात ये कि कोई भी, इवन अगर हमने कोई सोसाइटी इस तरह की रखी भी है ना, मैट्रियार्क ऐसी जिसमें हमने रोल्स रिवर्स किए हैं, ठीक है, वो कभी भी ज़्यादा देर तक हिस्टोरिकली सस्टेन नहीं की. ठीक है, इवन दो अगर वो अक्वायर करते हैं लेकिन ओवर टाइम जो है ये रोल रिवर्सल भी होता है. ठीक है, पहली बात तो ये हिस्टोरिकली ये चीज़ इस्टेब्लिश करूँ. दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एविडेंसेस हैं कि इवन बच्चा जब वूम्ब में होता है ना, हमारे कुछ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि वहाँ पर वो चीज़ें जो कि फंक्शनल डिफरेंस एसोसिएट, फंक्शनल डिफरेंस का मतलब है कि ये जो डिफरेंसेस अभी इनमें बन रहे हैं ना, माँ के पेट के अंदर जो बन रहे हैं, ये इनके बिहेवियर तक इफेक्ट करेंगे, यानी बर्थ के बाद. सही, वो चीज़ें उन्होंने ट्रेस डाउन की है. ये रिसर्च 2019 की एक रिसर्च स्टडी है जिसके जो है कि फंक्शनल डिफरेंसेस जो कि वूम्ब के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं. और वो कहते हैं कि टू द लेवल के ये इनके बिहेवियर की प्रोपेंसिटी, आप बाद में सोशली उसको वो कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल रिकैलिब्रेट कर सकते हैं, रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ होती है जो वो कभी भी लूज़ नहीं होती. सही, ठीक है, यानी आप उसकी नेचर के अगेंस्ट ही जाते हैं, यानी उसकी बायोलॉजिकली सिस्टम के अंदर ही जाते हैं. और ये वो कहते हैं कि ये ब्रेन के फंक्शन वायरिंग है जो कि वहाँ पर होती है. और उसके अलावा कि आपकी जो फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी इनिशियली जो है वो माँ के पेट में शुरू होती हैं. ठीक है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं. मैं तो पहले वो वाली स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बताती है कि इवन बिहेवियरल डिफरेंस वहाँ से शुरू हो जाते हैं. देखिए, इतनी बेसिक न्यूरो साइंस और एंडोक्रिनोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से हमें जो नॉलेज आ रहा है कि जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, डीपली रूटेड है, मतलब उनका इनकार कर देना, इतना बेसिक साइंस का इनकार कर देना डीप कॉन्शियसनेस के अंदर है अली भाई, वो आप उसको उस तरीके से आप निगेट नहीं कर सकते. बल्कि ये जो वो क्या नाम था, वो एल्बर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था बड़ा, लिटिल एल्बर्ट नहीं ना, एल्बर्ट बंडूरा का, वो एक एल्बर्ट, मैंने गलत नाम ले लिया, वो एक और था एक्सपेरिमेंट जो उस बंदे ने किया था, मूनी ने. अच्छा, हाँ, जिसके अंदर उसने बच्चों को जो है ना, जो कि ट्विंस थे, उनको क्या किया, एक को एज अ मतलब यानी फीमेल रेज किया. ठीक है ना, और एक ऐसा मेल. हाँ, और मतलब यानी उनका वो मामला जो है वो किया टू द पॉइंट के उन दोनों ने जो है ना वो सुसाइड खुद उसका फॉलो अप नहीं किया. उन्होंने बहुत जल्दी जब उन्होंने देखा कि अच्छा ये देखो जी हमने सक्सेस हो गया, नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर हमें पता लग गया कि नर्चर सुपीरियर है, पब्लिश करके वो छोड़ दिया. फॉलो अप उन्होंने लॉन्ग टर्म किया नहीं. वो दोनों जो है उनके एक्सट्रीम प्रॉब्लम हुए दोनों भाइयों के. ठीक है, टू द लेवल के साइकोलॉजिकल इशूज टू द पॉइंट के उन्होंने क्या कहते हैं खुदकुशी की. सुभान अल्लाह. ओके, अनदर असम्पशन, इसको ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन थोड़ी सी और रोशनी के, मेन आर नेचुरली ऑप्रेसर्स. ये भी उससे भी ये पहली वाली बात है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. ठीक है, ऑपरेशन जो है वो ऐसी चीज़ होती है कि उसके कई, अब अगर ये खुद सोशल कंस्ट्रक्शन पे बिलीव करते हैं
तो आप इसी बात को समझें कि अगर उसमें ऑपरेशन की कैपेसिटी है तो वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन अगर आप सही तरीके से पावर को मिटिगेट करेंगे, जिस तरीके से मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हम तो बिलीव करते हैं, अगर हम इस्लामिक वैल्यूज़ के ज़रिए किसी को बिलीव करेंगे तो हम बैलेंस मैस्कुलिनिटी देंगे उन्हें, और वो अप्रेशन नहीं करेगा डिस्पाइट हैविंग पावर। नहीं, बंदा पूछे कि देखिए मेरा तो मुसलमान जो हमारी बच्चियां हैं जो इससे इंस्पायर हो रही हैं फेमिनिस्टिक मूवमेंट से, मेरा उनसे सवाल है क्या अम्बिया भी नाउज़ुबिल्लाह नेचुरली ऑप्रेसर्स थे? दे वर मैन ऑब्वियसली। बल्कि मैंने तो एक वो एथियस्ट फेमिनिस्ट मुसलमान थी फिर एथियस्ट हो गई, उसने ये पोस्ट भी शेयर की थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी बीवी को वो छोड़ दिया वहाँ पे डेजर्ट में अकेला, वो छोड़े वो जो फेमिनिस्ट ऑथर है बाकायदा उसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहिम को डेड बीट डेड बोला। अच्छा अली भाई, ये तो फिर अगर आप बात करें ना अंबिया पे, तो अंबिया तो बहुत छोटी बात रहती है, तो अल्लाह पे भी इतराज़ात आ जाएंगे ना क्योंकि अल्लाह के लिए भी जो आपके पास जो प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं वो मेल प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं। अल्लाह ने यानी अपने लिए जो प्रोनाउंस यूज़ किए हैं कुरान मजीद में वो जो है ना मेल प्रोनाउंस है। इवन दो हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला का कोई जेंडर उस तरह नहीं है कि देयर इज अ फेमिनिन जेंडर या कोई अल्लाह का, बल्कि वो कमज़ोरी है उस सेंस में अल्लाह के मामले में। हाँ, तो अल्लाह ताला जो है ना वो एक यानी अल्लाह के यहाँ जेंडर की बहस ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो अपने लिए जो यूज़ किया है नाउंस वो मेल नाउंस यूज़ किए। तो यानी कहने का मतलब फिर इतराज़ात तो फिर अल्लाह ताला पे भी आ जाएंगे, बात तो खत्म होगी।